हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अनिकेत वापस आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं शहर में अकेले रहता था। हालांकि मैं आज भी अकेले ही रहता हूँ और ये कहानी 2021 की है। मैं नए दोस्तों के तलाश में था। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, लेकिन कोई भी दोस्त मिल ही नहीं रहा था। लगभग 3 महीने हो चुके थे मुझे किसी दोस्त से मिले हुए। इसके पहले मैं लास्ट अपने सर से मिला था और उनसे भी मिले हुए मुझे लगभग 3 महीने हो चुके थे। मेरे बगल में एक अंकल रहते थे और उनकी उम्र 55 से 60 के आसपास थी। मैंने जब पहली बार यहाँ पर आया तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को देखा था। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। मैंने पहले 1-2 बार बहुत ट्राई किया था उन पर। वो मुझको बहुत ज़्यादा देखते तो थे पर कुछ बोलते ही नहीं थे, तो मैंने देखना ही बंद कर दिया था। पर अब मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और अंकल से ज़्यादा सुंदर मुझको कोई इधर मिलने वाला है नहीं। फिर मैं जानबूझकर उसी टाइम निकलने लगा जब अंकल बाहर निकलते थे, और मैं ज़्यादातर सुबह सुबह मिलता था और सुबह सुबह नमस्ते करके खूब बातें करने लगा, कोई ना कोई मैं बहाने से। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे उनका मोबाइल नंबर मांग ही लिया। उसके बाद मैं रात को उनको गुड नाइट और सुबह में गुड मॉर्निंग देने लगा। वो पता नहीं क्यों वो मेरा मैसेज देख लेते थे और सीन करके फिर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं देते थे। अंकल रेलवे में जॉब करते थे और वो शाम के करीब करीब 5 बजे घर वापस आते थे। मैंने नोटिस किया था। फिर मैंने एक दिन प्लान बनाया और लगभग 4 बजे मैंने एक मोहल्ले के लड़के को पकड़ा और उससे बोला कि तुम मेरा गेट बाहर से बंद कर दो। उसने मेरी बात मानी और मेरे गेट को बाहर से बंद करके चला गया। अब मैं अंकल को कॉल किया और बोला, हेलो अंकल जी, मैं अनिकेत बोल रहा हूँ। वो बोले, हाँ अनिकेत बोलो। मैंने पूछा, आप कहाँ हैं? तो वो बोले कि मैं अभी सब्जी ले रहा हूँ, रास्ते में हूँ, घर आ रहा हूँ। मैंने बोला, अंकल जी मेरा गेट कोई बच्चा बाहर से बंद कर दिया है और मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं है। और उस वक्त वाकई में मेरे पास किसी का नंबर था भी नहीं, और अगर मेरे पास किसी का नंबर होता भी तो भी मैं अंकल को ही कॉल करने वाला था। और वो बोले, ठीक है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक मैं क्या किया कि पूरा रूम को साफ़ किया और खुद भी तैयार होकर रूम में थोड़ा स्प्रे लगाकर थोड़ी देर इंतज़ार किया। तब तक अंकल आए, दरवाज़ा खोले और फिर खुद ही अंदर आ गए। फिर वो पूछने लगे कि कैसे रह लेते हो अकेले। फिर वो मेरे रूम में आए। मेरा रूम में बेड था पर एक भी कुर्सी नहीं थी, क्योंकि यहाँ मुझे आए हुए अभी बहुत कम दिन हुआ था, तो मैंने अभी ज़्यादा सामान खरीदा नहीं था। अंकल बेड पर बैठ गए और मैं उनके सामने खड़े होकर बातें कर रहा था। फिर अंकल बोले, खड़े क्यों हो, आओ बैठ जाओ। मैंने उनके बगल में ही बैठ गया और बातों बातों में ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए मजाक में बोले कि कोई तुम्हारे घर में आता है तो तुम और चाय और बिस्किट के लिए नहीं पूछते हो। मैंने भी हंसते हुए बोला, नहीं अंकल जी, मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे भी, और अंकल जब मेरे कंधे पर हाथ रखे थे तो उनका हाथ थोड़ा थोड़ा काँप रहा था। तो मैंने ये सोच लिया था कि हाँ अंकल चाहते हैं लेकिन डरते बहुत ही ज़्यादा है। फिर अंकल यहाँ से चले गए। अंकल ने फिर शाम को मुझको कॉल किया और लगभग 7 बज रहा था। बोले कि मेरे घर आ जाओ, आज खाना तुम यहीं खा लेना। मैं तैयार होकर उनके घर पर गया और पता नहीं क्यों मैं अंकल से मिलने के लिए, किसी भी अंकल से मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ कि पूरा मैं सज धज कर जाता हूँ। और मैं तैयार होकर मैं अंकल के घर पर गया तो अंकल अपनी वाइफ से मेरे बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे मेरा दरवाज़ा बंद हो गया था। और ये बातें सुनकर वो दोनों खूब अपने में ही हंस रहे थे। फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद से अंकल जी खुद मेरा हाथ पकड़ लिए थे और उसके बाद से बात करते करते हाथ पकड़े हुए मुझको अपने गेट तक छोड़ने के लिए आए। और जब वो मेरा हाथ पकड़े थे तो मैंने भी उनका हाथ थोड़ा टाइट पकड़ने लगा। फिर वो भी थोड़ा और टाइट पकड़ने लगे। फिर हम दोनों ने अपने हाथ को पूरा टाइट पकड़ना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे को हम लोग देखे। फिर मैंने अंकल से बोला, अंकल चलिए ना, आज रूम पर थोड़ा देर बैठकर बात करते हैं, आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अंकल ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा। फिर वो भी मेरे साथ चल दिए और हम लोगों ने रूम पर आकर सेम जैसे उस वक्त बेड पर बैठे थे सेम वैसे ही हम लोगों ने बेड पर बैठकर फिर हम लोग शुरू हाथ पकड़ने से ही किया था। वो मैं उनका हाथ पकड़ा, वो मेरा हाथ पकड़े और हाथ को पूरी ज़ोर से दबाने लगे। उसके बाद से हाथ दबाते दबाते फिर बात बहुत आगे तक पहुंच गई और करीब करीब हम लोगों ने 1 घंटे तक मस्ती किया। उसके बाद उनकी वाइफ का कॉल आ गया और अंकल फिर यहाँ से चले गए
और कहानी होती है यहाँ पर ख़त्म। फिर अगली कहानी में मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द।